देखिए सवेरे आज उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट के पास कालीगढ़ के पास अ, एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। यहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। परीक्षाएं जो यूपीएससी की हो रही थी वो ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों ने कहीं कहीं पर रुद्रप्रयाग जनपद में, अन्य जनपदों में जहाँ छात्रों को या परीक्षार्थियों को पहुँचाना था उनको पहुँचाया भी है और खराब मौसम के बावजूद भी जो परसेंटेज है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का, वो गत वर्ष से अच्छा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी नाले गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर जनरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे और अलर्ट मोड पर। ये बताना चाहता हूँ कि पालीघाट स्थान है उत्तरकाशी में, बड़कोट के पास में। वहाँ पे एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बगल में उसके कुछ मजदूरों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी। रात में ज़्यादा बरसात हुई। बरसात के कारण जो है वो जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर था रहने का, उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा आने के कारण उसमें लोग दब गए। तत्काल हमारी राहत टीमें, पुलिस और एसडीआरएफ वहाँ मौके पर पहुँची। अभी भी वहाँ मौके पर 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके द्वारा 20 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी की भी सूचना है और बाकी 7 लोग लापता हैं। उनको ढूँढने का काम किया जा रहा है और बाकी आज इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा कंट्रोल रूम में आए थे। उनके द्वारा सभी जनपदों से बात की गई है डिटेल में। आपदा से संबंधित रेड अलर्ट भी 2 दिन रहेगा, उसके लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं और ये भी कहा गया है कि रास्ते में अगर कहीं लोगों को ऐसे लोग फंस जाते हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय निवासी हों जिनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कराएं। इसी प्रकार से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेटाबेस इकट्ठा किया जाए, जिनकी डिलीवरी डेट निकट भविष्य में आने वाली है, उसमें मॉनिटर किया जाए और उनको सुरक्षित डिलीवरी के पहले की डेट में उनको सुरक्षित स्थान पे ऐसा जगह लाया जाए जहाँ पे उनका सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव संभव हो सकता है। इसके अलावा बाकी कई निर्देश दिए गए हैं जिसमें सभी को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है और विजिबल रहने के लिए कहा गया है और कहीं रास्ता बंद होता है पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात करने के लिए कहा गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।